दोस्तों दिल्ली कैपिटल के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबले को 99% हार चुकी थी, लेकिन फिर आया महेंद्र सिंह धोनी का तूफान और पलट कर रख दिया मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आप भी महेंद्र सिंह धोनी की इस दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं मात्र 500 लाइक, तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की एक बार फिर तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप महेंद्र सिंह धोनी की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला ऋषभ पंत ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पृथ्वी शॉ और उनके साथ डेविड वार्नर आज पारी की शुरुआत करने उतरे दिल्ली कैपिटल के लिए। तो दोस्तों पहला ओवर दीपक चहर डालने आए तो उनके ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए कवर ड्राइव के जरिए डेविड वार्नर। तो वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए एक बार फिर दीपक चहर, तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से शानदार छक्का लगाने में कामयाब हुए डेविड वार्नर। तो इसके बाद पृथ्वी शॉ भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने भी ड्राइव के जरिए एक शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद डेविड वार्नर ने पांचवें ओवर में दीपक चहर की एक और गेंद को यहां पर छक्के के लिए बिहाइंड द स्क्वायर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये 116 की स्पीड से डाली हुई गेंद थी जिस पर भी उन्होंने छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों डेविड वार्नर ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। इस बार कवर की तरफ उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जबकि ओवर की पांचवी गेंद जो कि शॉर्ट गेंद थी उस पर एक कट के जरिए चौका लगाने में कामयाब हुए और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी रही इन दोनों बल्लेबाजों की। तो वहीं पर इसके बाद छठा ओवर डालने आए मुस्तफिजुर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर ने शानदार चौका जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी जारी रही। इसी ओवर की दूसरी गेंद जो कि फ्री हिट थी जिस पर शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए पृथ्वी शॉ और शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी हो गई। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी फाइन लेग की तरफ एक और चौका लगाने में कामयाब हुए यहां पर पृथ्वी शॉ और बैक टू बैक इन्होंने भी 2 चौके जड़ दिए। जबकि दोस्तों तीसरी गेंद पर तो शानदार कवर ड्राइव देखने को मिली और कवर व पॉइंट के बीच में से शानदार चौका उन्होंने लगाया, यानी कि दोस्तों पावर प्ले को कमाल तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर ने रविंद्र जडेजा की गेंद को भी छक्के के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और एक और कमाल के छक्के के साथ ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। ये इनके IPL की 62वीं 50 थी, जहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मात्र 32 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक डेविड वार्नर ने पूरा किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुस्तफिजुर की गेंद पर एक शानदार शॉट खेलना चाहते थे डेविड वार्नर, लेकिन यहां पर एक अद्भुत कैच देखने को मिला पथिराना का और समाप्त हुई यहां पर डेविड वार्नर की पारी। ये IPL 2024 का सबसे बेस्ट कैच यहां पर पथिराना ने पकड़ लिया और दोस्तों यहां पर डेविड वार्नर जो कि 35 गेंदों पर शानदार 52 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद पृथ्वी शॉ के बल्ले से एक शानदार छक्का 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्लॉग स्वीप के जरिए देखने को मिला मिड विकेट के ऊपर से। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने पृथ्वी शॉ को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच कराया और पेविलियन भेज दिया। यहां पर शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे पृथ्वी शॉ, लेकिन अपने अर्धशतक के नज़दीक पहुंचने के साथ ही उनकी पारी समाप्त हो गई और 27 गेंदों पर 43 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे तो यहाँ पर मिचेल मार्श ने आते ही तुषार देशपांडे के 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा के ऋषभ पंत ने शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया स्लॉग स्वीप के जरिए और अपना पहला छक्का उन्होंने जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर दीपक चहर के एक और छक्का लगाने में कामयाब हुए मिचेल मार्श, जहाँ पर उन्होंने डीप स्क्वायर के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर
की चौथी गेंद जो कि एक स्टिक यॉर्कर थी और इस पर पथिराना ने मिचेल मार्श को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। खतरनाक यॉर्कर के चलते उन्हें पेविलियन भेजा। उन्होंने 12 गेंदों का सामना किया और 18 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स क्रीज पर उतरे, लेकिन एक और लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह यहाँ पर गेंद सीधे यॉर्कर जाकर लगी स्टंप्स पर और यहाँ पर स्टब्स की पारी समाप्त हुई। उन्होंने 2 गेंदों का सामना किया, लेकिन पथिराना के सामने वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और शून्य पर ही चलते बने ट्रिस्टन स्टब्स भी। लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत ने अपना दम दिखाया और 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौका तुषार देशपांडे की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी ऋषभ पंत के बल्ले से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार चौका देखने को मिला एक शॉर्ट गेंद पर। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को छक्के के लिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से ही बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये इनका एक हाथ से लगाया हुआ एक और कमाल का छक्का था। इसके बाद 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने शानदार शॉट खेलते हुए इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में भेज दिया। ये एक और शानदार शॉट था ये। इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी लगे एक और चौके के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक 31 गेंदों पर पूरा कर लिया ऋषभ ने। लेकिन इसके बाद 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को वो अपना केस थमा बैठे और 32 गेंदों पर 51 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद आखिरी ओवर में सिर्फ एक ही चौका लगा, जिसके चलते 20 ओवर में 191 रन बनाए दिल्ली कैपिटल ने और 192 रनों का लक्ष्य रखा चेन्नई सुपर किंग्स के सामने। तो दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही और पहला झटका यहां पर लगा चेन्नई सुपर किंग्स को कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ही ऋषभ पंत ने उनका कैच पकड़ा। इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ 2 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन पर ही चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों सचिन रविंद्र काफ़ी देर तक संघर्ष करने के बाद तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर अपना कैच ट्रिस्टन स्टब्स को थमा बैठे और खलील अहमद ने दूसरी सफलता दिल्ली कैपिटल को दिला दी। इस मुकाबले में सचिन रविंद्र 12 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद अजिंक्य रहाणे क्रीज पर उतरे तो उन्होंने चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर पारी का पहला चौका लगाया, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से चौके की तरफ भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक कवर ड्राइव के जरिए उन्होंने गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक 2 चौके जड़े। इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर डेरियल मिचेल के बल्ले से भी एक चौका देखने को मिला, जहां पर उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद थर्डमैन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद छठा ओवर डालने आए एंड्रिक नोरकिया की दूसरी गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का अजिंक्य रहाणे के बल्ले से देखने को मिला। ये एक अद्भुत शॉट था, उनके बल्ले से फ्लिक शॉट के जरिए निकला हुआ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 8वां ओवर डालने आए राशिक सलाम की दूसरी गेंद पर भी एक शानदार चौका यहां पर डीप स्क्वायर की तरफ लगाने में कामयाब हुए अजिंक्य रहाणे। तो वहीं पर 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल की गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करने में कामयाब हुए मिचेल, जहां पर उन्होंने स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड में भेजा और दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप 36 गेंदों पर पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों 10वां ओवर डालने आए राशिक सलाम की तीसरी गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में भेज दिया अजिंक्य रहाणे ने। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का देखने को मिला मिचेल के बल्ले से भी, जहां पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेज दिया और इस 10वें ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए महत्वपूर्ण 17 रन आए। लेकिन इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने डेरियल मिचेल को कॉटन बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और बड़ी सफलता दिला दी यहां पर दिल्ली की टीम की और जबरदस्त वापसी भी करवा दी। 26 गेंदों पर 34 रन बनाकर मिचेल पेविलियन लौटे। इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार टॉप एज के जरिए चौका मिला उन्हें। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को शानदार टाइमिंग के साथ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों शिवम दुबे भी काफ़ी देर से संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर एंड्रिक नोरकिया के एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक शानदार चौका लगाने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार ने अजिंक्य रहाणे के रूप में एक और शानदार सफलता दिला दी दिल्ली कैपिटल की टीम को। यहां पर अजिंक्य रहाणे शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 30 गेंदों पर 45 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज समीर रिजवी क्रीज पर उतरे तो उनको भी मुकेश कुमार ने 14वें ओवर की चौथी ही गेंद पर खलील अहमद के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। वो इस मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए और गोल्डन डक पर ही चलते बने और एक और झटका चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों रवींद्र जडेजा और उनके साथ शिवम दुबे संघर्ष करते हुए नजर आए, लेकिन इसी बीच 17वें ओवर में की पहली गेंद पर मुकेश कुमार ने पेविलियन भेज दिया शिवम दुबे को। शिवम दुबे इस मुकाबले में 17 गेंदों पर 18 रन बनाकर पेविलियन लौटे, लेकिन उनके आउट होने के साथ ही क्रीज पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी, जिसका सभी को इंतजार था। MSD जब मैदान पर उतरे तो एक ही शॉट नजर आ रहा था उनके नाम का, लेकिन उन्होंने आते ही पहली गेंद पर मुकेश कुमार के लॉन्ग लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और विंटेज महेंद्र सिंह धोनी का यहां पर देखने को मिला रूप। इसके बाद दोस्तों यहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका मुकेश कुमार की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ चढ़ दिया और 2 चौके इस ओवर में चढ़कर उन्होंने दिखा दिया कि वो किस प्रकार की बल्लेबाजी करने उतरे हैं। इसके बाद 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खलील अहमद की गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी में 6 देखने को मिला, जहां पर दोस्तों वो 5 गेंदों पर अब 16 रनों पर पहुंच गए थे। इसके बाद 20वां ओवर डालने आए एनरिक नोर्किया की पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ही उन्होंने जड़ दिया। रॉकेट की रफ्तार से गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद दोस्तों अगली ही गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने सिंगल हैंडेड गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक लो फुल टॉस गेंद पर उन्होंने गेंद को एक हाथ से ही गेंद को क्राउड में भेज दिया और एक और छक्का महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों MS धोनी का शानदार परफॉर्मेंस ओवर की चौथी गेंद पर भी जारी रहा, जब एनरिक नोर्किया ने एक और शानदार गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी लो फुल टॉस गेंद हुई, जिसको शानदार तरीके से मिडॉन की तरफ चौके के लिए एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया महेंद्र सिंह धोनी ने और 3 गेंदों पर उन्होंने इस ओवर में 14 रन बटोर लिए और महेंद्र सिंह धोनी की कलात्मक बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टैंड उनके नाम से गूंज रहा था। इसी बीच दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी महेंद्र सिंह धोनी ने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ही एक बार फिर से छक्के के लिए स्टैंड में डाल दिया और ओवर की आखिरी गेंद पर भी छक्का लगाकर अपने उसी अंदाज में इस मुकाबले को भी फिनिश किया। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स जीत से भले ही 20 रन दूर रह गई हो, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने 16 गेंदों पर 37 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की, जहां पर 4 चौके और 3 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। तो दोस्तों आपको MS धोनी की ये बल्लेबाजी कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।